हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा था जिसमें हमने ये समझा था प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो आप उसे देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। अगर हम बात करें कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, समझिएगा। ये आपका माध्यम एक है, इधर इस सतह से नीचे माध्यम दूसरा है। यदि प्रकाश किसी माध्यम एक से किसी माध्यम दो में जा रहा हो तो अनुपात साइन आई बटा साइन आर को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को इस टाइप से लिखते हैं 1n2 या n12। अगर हम कहें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक तो उसे हम दर्शाते हैं 1n2 या n12। ऐसा यहाँ n क्या है, n का मतलब होता है अपवर्तनांक। समझिएगा सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। यदि प्रकाश किसी माध्यम एक से किसी माध्यम दो में जा रहा हो तो अनुपात साइन आई बटा साइन आर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। यह है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक में आपका दो माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक इसका उल्टा होता है, मतलब कि इसमें किसी एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है। बाकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो वही समझते हैं। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जनरली जो निर्वात होता है वो तो कोई माध्यम होता नहीं है, तो हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक को लिखेंगे n1 या n2। यदि हम कहें निर्वात के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक तो इसे हम लिखेंगे Na, जहां A क्या है, एयर। एयर का मतलब हवा, वायु। Na आपका क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। यदि हम कहें वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये आपका सापेक्ष अपवर्तनांक में आ जाएगा। वायु को हम लोग लिखते हैं ए से, जल को किससे लिखते हैं हम लोग, वाटर से, तो ANW क्या कहलाएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूं कि हम निरपेक्ष अपवर्तनांक को कैसे दर्शाएंगे तथा सापेक्ष अपवर्तनांक को कैसे दर्शाएंगे। अब आप यहाँ एक बात ये समझिए कि जो हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो जनरली वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक तथा निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक परस्पर बराबर ही होते हैं। मतलब कि यदि किसी माध्यम का हम लोग अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो उसका जो मान आएगा, और यदि हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो उसका जो मान आएगा परस्पर बराबर होंगे। मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि निर्वात और वायु का जो मान होगा लगभग बराबर ही होंगे। कहने का मतलब ये है। इसे हम लोग अगर हम बात करें कि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक तो हम लोग क्या लिखेंगे, NW। NW आपका क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ANW। जनरली हम लोग जब केवल निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं तो वहां हम लोग वायु के सापेक्ष ही ज्ञात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। कहने का मतलब ये है। इसे हम लगाएं, A लगाएं या न लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब आइए आगे हम लोग इसमें जो क्या कहते हैं निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक में कुछ संबंध होता है, आइए समझ लेते हैं। देखिए माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक उसको कैसे दर्शाएंगे, 1n2। इसका जो मान होता है आपका क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। लेकिन एक और होता है, इसका मान होता है माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा बटा माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये आपका एक बोल सकते हैं कि सूत्र है, फॉर्मूला है, इसे याद भी कर लीजिएगा आप कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि हम दूसरे माध्यम के सापेक्ष
टू n1। पहले माध्यम का अवर्तनांक ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, n1 बटा n2। जब हमने इसे उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ आप ये देखिए, यदि हम इन दोनों का गुणा कर दें तो क्या होगा, 1n2 गुणा 2n1 बराबर से n2 बटा n1 गुणा n1 बटा n2। ये से ये कैंसल आउट, ये से ये कैंसल आउट, बचा कितना, एक। 1n2 गुणा 2n1 बराबर से एक। ये आपका एक पॉइंट जनरेट हो गया। आइए इसे समझते हैं लैंग्वेज टाइप में। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक तथा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक का गुणनफल सदैव एक होता है। ये आपका एक पॉइंट जनरेट हो गया, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा। इससे हम लोग ये भी एक निकाल सकते हैं, सूत्र निकाल सकते हैं, क्या निकला ही हुआ है वो सूत्र, 1n2 इज इक्वल टू 1 बाई 2n1। एक सूत्र आपका ये जनरेट हो गया, इसी के माध्यम से जनरेट हुआ है। आप इसे याद कर लीजिएगा, ये आपका निकल ही आएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपूर्णांक क्या है। आप ये सूत्र याद कर लीजिएगा और ये सूत्र याद कर लीजिएगा। इसका जो पॉइंट मैंने लैंग्वेज टाइम में बताया वो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अभी के लिए धन्यवाद।